Dear students, welcome to Study 86. Today we will discuss the हंट्स रूल। हंट्स रूल के बारे में आज हम स्टडी करने वाले हैं। देखिए क्या होता है हंट्स रूल। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए किस तरह से इलेक्ट्रॉन्स को फिल किया गया है। ये करेक्ट है जबकि ये इनकरेक्ट है। ऐसा क्यों है? 1s ऑर्बिटल, 2s ऑर्बिटल, 2p ऑर्बिटल। 1s में 2 फिल होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर दिया गया है। इसी तरीके से 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर दिया गया है। यहाँ भी सेम ऐसे ही है, लेकिन 2p ऑर्बिटल में डिफरेंस है। यहाँ 2p ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे फिल किया गया है, जबकि इसमें दोनों इलेक्ट्रॉन्स को एक ही सबसेल में फिल कर दिया गया है। तो देखिए ऐसा क्यों है, इसको जानने के लिए हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जानेंगे सबसे पहले। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कौन सा रूल है जो इसमें काम करता है। इसमें जो रूल काम करता है वो n+ रूल काम करता है। n+l रूल काम करता है। जिस ऑर्बिटल की एनर्जी ज़्यादा होगी उसमें इलेक्ट्रॉन्स बाद में फिल किए जाएंगे, और जिसकी एनर्जी कम होगी उसमें इलेक्ट्रॉन पहले फिल किए जाएंगे। अब देखते हैं 1s ऑर्बिटल जो है इसकी एनर्जी सबसे कम होती है। 1s, इसके बाद ऐसे आ जाइए, फिर 2s, इसकी एनर्जी इससे ज़्यादा होती है। उसके बाद फिर ऐसे आ जाइए 2p, इसके बाद फिर 3s, इसके बाद 3s के बाद फिर से ऐसे आ जाइए, इस तरीके से आ जाइए नीचे से। इलेक्ट्रॉन्स कैसे फिल किए जाएं ये देखेंगे। इलेक्ट्रॉन्स फिल करने का तरीका है, जिसकी एनर्जी कम है सबसे पहले उसमें इलेक्ट्रॉन फिल किए जाएंगे। जिसकी एनर्जी कम है उसमें सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स फिल किए जाएंगे। मान लीजिए हमें कोई एलिमेंट लेते हैं और उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं और उनको फिल करते हैं ऑर्बिटल्स में। ये होते हैं ऑर्बिटल्स, जबकि ये होती हैं सबसेल्स जैसे 2px। ऑर्बिटल्स के जो छोटे ऑर्बिटल होते हैं उनको सबसेल कहा जाता है। 2px, 2py, 2pz। तो इस तरीके से ये इसकी सबसेल हो गई 3। p ऑर्बिटल की 3 सबसेल होती है, जबकि s ऑर्बिटल की कोई सबसेल नहीं होती। अब देखिए इसमें 1s में किस तरह से इलेक्ट्रॉन फिल किए हमने। एक ऊपर ये स्पिन को दिखाता है, ये डायरेक्शन एक ऐसे फिल किया जाएगा तो दूसरा नीचे की तरफ डायरेक्शन करके इलेक्ट्रॉन फिल किया जाएगा। इसकी जो एनर्जी है वो कम है, इसलिए इसमें सबसे पहले इलेक्ट्रॉन फिल किए गए। जैसे हम लेते हैं बेरिलियम। बेरिलियम 4 नंबर पर आता है। इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 4 होता है। इसमें 4 इलेक्ट्रॉन हैं, तो 4 इलेक्ट्रॉन को कैसे फिल करेंगे। 2 इलेक्ट्रॉन हमने 1s में फिल कर दिए, 2 इलेक्ट्रॉन 2s में फिल कर दिए। अब बचते हैं p ऑर्बिटल। p ऑर्बिटल को छोड़ देंगे तो ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गई। बेरिलियम के बाद आता बोरोन। बोरोन का एटॉमिक नंबर 5 होता है। तो इसको कैसे फिल करें। इसको फिल किया जाएगा 1s ऐसे का ऐसा, 2s भी ऐसे का ऐसा। 4 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए हमने। अब रहता है 1 इलेक्ट्रॉन है। 1 इलेक्ट्रॉन को हम किस तरीके से फिल करें। तो 1 इलेक्ट्रॉन को हम ऐसे फिल कर सकते हैं जैसे इन्होंने दिया हुआ है, या फिर इसको ऐसे भी फिल किया जा सकता है, और इसमें भी फिल किया जा सकता है। ऊपर नीचे हम किसी भी तरीके से 1 इलेक्ट्रॉन को फिल कर सकते हैं। इसको ऊपर नीचे भी दिखाया जा सकता है और किसी भी ऑर्बिटल में दिखाया जा सकता है, क्योंकि तीनों ही सबसेल की जो तीनों सबसेल हैं p ऑर्बिटल की, उनकी एनर्जी सेम है, तो इसको किसी में भी दिखा सकते हैं। अगर
लेकिन सबसे पहले जो बुक के अंदर है वो इसी को दिखाया जाता है, इसी के अंदर दिखाया जाता है। अब बात आती है नेक्स्ट कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। इस केस में कैसे राइट करें? कार्बन के केस में देखिए 1s में 2 आ जाएंगे, 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए जाएंगे। अब इसमें देखिए, इसमें जो है इलेक्ट्रॉन्स को कैसे फिल किया, एक ऐसे फिल कर दिया और एक ऐसे फिल कर दिया। इन दो इलेक्ट्रॉन्स को फिल करने का जो सही तरीका है वो यही है, यानी या तो दोनों के दोनों ऊपर की डायरेक्शन में दिखाएं या फिर हम दोनों के दोनों को नीचे वाली डायरेक्शन में दिखाएं। ऐसे दिखा सकते हैं। क्या हम इसको ऐसे भी फिल कर सकते हैं? ऐसे फिल नहीं किया जा सकता, क्योंकि जब अनपेयर्ड सबसेल हमारे पास हैं और अनपेयर्ड में जब तक बराबर संख्या नहीं हो जाती तब तक किसी एक को फुल रूप से भरना ठीक नहीं है। तो इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को एक ही सबसेल में दिखाना ठीक नहीं होगा, जो कि गलत होगा। जो हमने ऊपर देखा था तो उसमें रॉन्ग तरीका, एक करेक्ट तरीका देखा था, एक इनकरेक्ट था। उसमें ऐसे फिल किया हुआ था इसी इलेक्ट्रॉन को। तो इसको हम या तो ऊपर नीचे भर सकते हैं। अच्छा, इसमें यदि छोड़ दें हम तो इसमें भी फिल कर सकते हैं, इसको ऐसे भी फिल किया जा सकता है। या फिर दोनों इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे फिल किया जा सकता है, लास्ट वाले में भी, फर्स्ट को छोड़ दिया जाए तो। लेकिन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को एक में फिल नहीं किया जा सकता। कार्बन के बाद नाइट्रोजन पर आते हैं। नाइट्रोजन होती है 7, नाइट्रोजन 7 नंबर पर आती है। और ये इसमें फिल करें तो 4 इलेक्ट्रॉन इनके अंदर आ जाते हैं, बाकी 3 एक एक करके इनके अंदर आ जाते हैं। इनकी स्पिन हम इस तरह भी दिखा सकते हैं, लेकिन तीनों की नीचे होनी चाहिए, ऊपर नीचे नहीं ले सकते कि नहीं 1 2 की, यानी तीनों एक नीचे ली है तो बाकी 2 की भी नीचे स्पिन दिखानी पड़ेगी। उसके बाद है नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। ऑक्सीजन के केस में 4 इलेक्ट्रॉन हम 1s 2s में फिल कर देते हैं। बचे हुए 4 कैसे फिल करेंगे? एक एक करके ऐसे फिल करते हैं। तो 3 इलेक्ट्रॉन ऐसे फिल कर दिए हमने, बचा एक को हम यहाँ दिखाएंगे, इसकी स्पिन इस तरह से दिखाई जाएगी। ऑक्सीजन से आगे बढ़ते हैं। ऑक्सीजन के आगे फ्लोरीन आती है। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 होता है। तो 4 इलेक्ट्रॉन इस तरह से फिल कर दिए, रहते 5 हैं। तो 5 को कैसे दिखाएंगे? इस तरह से दिखाया जा सकता है। पहले ऊपर स्पिन दिखाई सबकी, ऐसे फिल कर दिए 3 इलेक्ट्रॉन। बचे 2 को हम ऐसे दिखाएंगे उल्टी स्पिन करके। हम इनकी स्पिन को उल्टा ही रखेंगे। यदि हमने दोनों की स्पिन जैसे ऊपर कर दी, दोनों की डायरेक्शन ऊपर कर दी, तो ये रॉन्ग तरीका हो जाएगा। इसी तरह से नियोन के केस में सारे के सारे ऑर्बिटल फुल हो जाएंगे। देखिए इसमें 2 4 6 8 10, नियोन का एटॉमिक नंबर 10 होता है। तो इसमें 10 इलेक्ट्रॉन ऊपर नीचे डायरेक्शन में फिल कर दिए हमने। अब देखिए 2p ऑर्बिटल के ऊपर बात आती है। 2p ऑर्बिटल को कैसे फिल किया जाए? हंट्स रूल का जो तरीका है वो इसी के ऊपर ज़्यादा फोकस करता है कि 2p ऑर्बिटल को कैसे फिल किया जाए। वैसे तो हंट्स रूल बताता है कि जिसकी एनर्जी कम है उसमें इलेक्ट्रॉन फिल करें पहले। तो 2p ऑर्बिटल जो है ये सही तरीका होता है इसमें 2p ऑर्बिटल को फिल करने का। ये दूसरा तरीका भी सही है। पहले ऊपर डायरेक्शन थी इलेक्ट्रॉन्स की, अब नीचे डायरेक्शन है दोनों की ऊपर नीचे, या तो ऊपर लेंगे या नीचे लेंगे स्टार्टिंग में फिल करते समय। यदि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, लेकिन एक की डायरेक्शन ऊपर कर दी और दूसरे की डायरेक्शन नीचे कर दी, तो ये रॉन्ग तरीका हो जाएगा। या फिर दोनों को एक ही ऑर्बिटल में फिल कर दिया, एक ही, देखिए एक में ही फिल कर दिया दोनों को, और ये खाली पड़े हैं। इनकी तीनों की एनर्जी इक्वल है, इसलिए हमें एक एक करके इनको फिल करना चाहिए। तो यही हंट्स रूल कहता है